हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके स्टडी आईक्यू में। आज पढ़ेंगे मैथ। आज से क्लास 10th का मैथ शुरू कर रहे हैं। बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए है ये प्राथमिक गणित। दास गुप्ता सर की बुक है और प्रसाद ठाकुर की। इसमें देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। सबसे पहले विषय सूची को देखेंगे। विषय सूची है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जिसमें है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इसमें एक ही चैप्टर है, नंबर मतलब चैप्टर होगा वो एक ही अध्याय। इसमें नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या। दूसरा है बीज गणित, अलजेब्रा, जिसमें है बहुपद, पोलिनोमियल, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी। तीसरा है ज्योमेट्री, जिसमें है त्रिभुज, पाइथागोरस, वृत्त के स्पर्श रेखाएं, ज्यामिति रचनाएं। आगे है नियामक ज्यामिति, जिसमें है नियामक ज्यामिति। और है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, जिसमें है वृत्त से संबंधित क्षेत्र, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। और है त्रिगोनोमेट्री, जिसमें है त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बाद है त्रिकोणमितीय तादात्म्य। उसके बाद है ऊंचाई एवं दूरी। उसके बाद वाला है संचय, बारंबारता, वक्र अथवा तोरण, माध्यिका, बहुलक। ये सब स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। उसके बाद बच जाएगा हमारा लास्ट में विविध प्रश्नावली, जिसको सबसे बाद में बनाएंगे। आज से हम पढ़ाएंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जिसमें हम इसके पहले की क्लास में बता चुके हैं रियल नंबर किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये सब हम बता चुके हैं। उसको आप एक बार फिर से देख लें उस क्लास को। उसके बाद आज से हम पढ़ाएंगे इसको। इसमें दिया हुआ सबसे पहले दिया हुआ अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें फर्स्ट ए बनाना है आज। फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन इसको हम बताएंगे कैसे बनाना है। पहला सवाल है, पहला सवाल दिया हुआ यदि a इक्वल टू b इक्वल टू AC, तो b a का क्या होगा? b a का क्या होगा? गुणज होगा। दूसरा सवाल, a इक्वल टू BQ प्लस R। a का मान दिया हुआ है 72, b का मान दिया हुआ है 9 और r का मान निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है a इक्वल टू एल्गोरिदम फॉर्मूला दिया हुआ है BQ प्लस R। a का मान कितना दिया हुआ है 72, b का मान क्या दिया हुआ है 9, q का मान नहीं दिया हुआ है, q का मान यहाँ पे डालना है, r का मान नहीं दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे जो r का मान पता चल जाए और ये बनाने के बाद ये एग्जैक्टली ये आना चाहिए। तो b का मान यहाँ पे दे दिया था 9, q का मान नहीं दिया है, r का मान निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम 8 डालें तो 9 8 72 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 डालेंगे तो 9 8 72, BQ प्लस R, इसको करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो R का मान क्या हो जाएगा 0, Q का मान हो जाएगा 8। तीसरा सवाल है, A इक्वल टू BQ प्लस R। इसमें A का मान दिया हुआ है, A का मान नहीं दिया हुआ है, A का मान निकालना है। B का मान दिया हुआ है 4, B का मान दिया हुआ है 4, Q का मान दिया हुआ है 5 और R का मान दिया हुआ है 1। इसमें A का मान निकालना है। A इक्वल टू करेंगे BQ प्लस R। A का मान नहीं दिया हुआ है, इसको यहीं पे रहने देंगे। B का मान दिया हुआ है कितना 4, Q का मान कितना दिया हुआ 5। यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है मतलब ये गुना में है, और रिमाइंडर दिया हुआ है 1, तो यह हो जाएगा 5 का 20 प्लस 1। तो A का मान कितना हो जाएगा 21। अब आगे सवाल देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है 4 है सवाल नंबर, A इक्वल टू BQ प्लस R।
ए का मान दिया हुआ है 37, बी का मान दिया हुआ है 4 और आर का मान दिया हुआ है 1। क्यू का मान निकालना है। क्यू का मान क्या होगा? फिर यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू, अगर हम इस फॉर्मूले को सामने लिखते हैं तो बनाने में आसानी रहती है। बी क्यू प्लस आर, ए का मान क्या दिया हुआ है 37, बी का मान क्या दिया हुआ है 4, क्यू का मान नहीं दिया हुआ है, क्यू का मान निकालना है और आर का मान दिया हुआ है 1। अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे, जिसको गुना करने के बाद इसको जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा। तो अगर हम 4 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौका 36 प्लस 1, ये हो जाएगा 37। 9 चौका 36 प्लस 1, 37 आ गया। अब यहाँ पे क्यू का मान क्या हो जाएगा 9। अगला सवाल है फाइव नंबर सवाल है। 92 इक्वल टू, यहाँ 5 नंबर सवाल बना रहे हैं। 92 इक्वल टू 12 इंटू 7 प्लस 8, इसको ही तोड़ा है 92 को बी क्यू प्लस आर में और महत्तम समावर्तक दे दिया 92 और 12। अब ठीक उसी तरह से ये कह रहा है महत्तम समावर्तक दिया हुआ है 12, निकालना है। तो अगर हम 92 से निकाल कर दिखाते हैं, खुद समझ में आ जाएगा। तो 12 से अगर लगाते हैं, 12 सत्ते 84, 12 में से 4 जाएगा, क्या बच जाएगा 8, 8 में से 8 गया 0। अब इस 12 को इसके अंदर उतारेंगे, 8 एकम 8, कितना बच गया 4। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 और 4। अब लास्ट सवाल है इसका 6 नंबर सवाल बना लेते हैं। दिया हुआ है 42 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 35 इंटू 1 प्लस 7। 1 स्टेप इसी का 1 स्टेप तोड़ा है बी क्यू प्लस आर में। अब फिर सेकेंड स्टेप तोड़ा है 35, ये बुक में ही दिया हुआ है 35, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 35 इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। अब बता रहा है कि महत्तम समावर्तक निकालिए 42 और 35 का। 42 और 35 का इसका महत्तम समावर्तक निकालना है। हम निकाल कर बता देंगे। 42 इसको 35 से डिवाइड देंगे 1 टाइम में, तो हो जाएगा 35। 12 में से 5 घटाएंगे, हम घटा के दिखा देंगे। इसको एक हासिल दिए 12, 12 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 7। इस 35 को यहाँ अंदर उतारेंगे, 7 बचे 35। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिससे सबसे लास्ट में भाग लगता है और यहाँ पे शेष 0 आ जाता है, वही हमारा महत्तम समावर्तक होता है। तो इसका महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब सवाल नंबर 2 बनाएंगे। सवाल नंबर 2 है भाग एल्गोरिदम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस ए इक्वल टू बी क्यू। एक सेकेंड लिखिएगा फिर आपको बी क्यू प्लस आर। तो क्यू और आर का मान दिया हुआ है, मतलब मान बताना है। ए और बी का मान दिया हुआ है,
तो फर्स्ट सवाल में a इक्वल टू दिया हुआ है 10 और b इक्वल टू दिया हुआ है 3। तो इसमें बताना है q और r का मान बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। जब इसका मान 10 दे दिया है और यहाँ पे हमको b का मान 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, जो मेरा मान 10 आना चाहिए, क्योंकि हमको q और r का मान बताना है। मान लिए अगर हम q इक्वल टू 3 डालते हैं, r इक्वल टू 1 डालते हैं, यहाँ पे डाल के देखते हैं। तो q का मान 3 डालें और r का मान 1 डालें, तो 3 3 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10 इक्वल टू 3 3 9 प्लस 1 हो गया। तो q इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 1 इसका मान हो जाएगा। पहला सवाल का 2 का पहला है। दूसरा बनाएंगे अब। इसका दूसरे सवाल लेंगे। दूसरा सवाल है 2 का 2 नंबर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। दूसरे सवाल में a इक्वल टू दिया हुआ है 4 और b इक्वल टू दिया हुआ है 19। यहाँ भी बताना है q इक्वल टू व्हाट और r इक्वल टू क्या होगा। तो अगर हम इसको डालते हैं, पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला के सामने। अगर हम डाल के बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। b का मान क्या दिया हुआ है 4, b का मान 19 दिया हुआ है, a का मान 4 दिया हुआ है, a इक्वल टू b का मान दिया हुआ 19 और यहाँ पे क्या डालेंगे, अब प्लस यहाँ पे क्या डालेंगे। तो मान लेते हैं अगर हम, क्योंकि 19 का किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 4 तो नहीं आएगा, उससे ज़्यादा आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 0 डाल देते हैं, q इक्वल टू 0, r इक्वल टू 4, तो यहाँ डालेंगे 4। किसी भी संख्या का 0 से गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा और रिमाइंडर मेरा 4 बचेगा। तो ये 4 आ गया, 4 इक्वल टू 4। क्योंकि ये बहुत छोटा संख्या था और ये बड़ा है, 19 का अगर हम 1 से भी गुना करते तब भी 4 नहीं आता, इसलिए 0 से गुना किए हैं। और रिमाइंडर यहाँ पे r इक्वल टू हम 4 डाल दिए, ताकि ये अगर 0 हो जाता है तो 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो उसका मान यहाँ आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। इसलिए ये हो गया हमारा क्या, q इक्वल टू 0, r इक्वल टू 4। इसका तीसरा सवाल है 2 का 3rd नंबर। 2 का 3rd नंबर है a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। इसमें a का मान दिया हुआ है 81 और b का मान दिया हुआ है 3। अब इसमें भी q और r का मान बताना है। तो अगर हम यहाँ पे डालते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, 81 इक्वल टू b का मान 3 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या डालेंगे और प्लस यहाँ क्या डालेंगे। तो अगर हम इस 3 से, क्योंकि यहाँ पे बड़ा संख्या, हम हर टाइम दिमाग नहीं लगा सकते कि यहाँ पे ये संख्या डालेंगे तो मेरा ये आ जाएगा। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे 81 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 3 दूना 6, 3 7 21, यहाँ पे 27 डाल सकते हैं क्यू का मान, और यहाँ पे r का मान 0 डाल सकते हैं। आ गया मेरा 81, 27 से 81 होता है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा मेरा 27, q इक्वल टू और r इक्वल टू 0। किसी भी संख्या को हम यहाँ पे डाल सकते हैं, बशर्ते हमको ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो हम जो बना रहे हैं वो गलत है, क्योंकि इस फॉर्मूला के हिसाब से इसी को बोलते हैं एल्गोरिदम फॉर्मूला, जिसको हम बनाएंगे और इसी पे बनाना था। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दूसरे तरीके से हम नहीं बना सकते थे। अब आगे का सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल, तीसरा बना दिए। चौथा 2 का 4th नंबर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। यहाँ पे a इक्वल टू दिया हुआ 27 और b इक्वल टू दिया हुआ है 2। तो यहाँ डालेंगे 27 इक्वल टू
बी के जगह पे डालेंगे 2, फिर क्यू कमांड डालेंगे, उसके बाद फिर आर कमांड डालेंगे। यहाँ पे क्या होगा, हमको लाना कितना है 27, 27 लाना है। अगर हम 27 में 2 से भाग दे दें, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 26 दूना 13 दूना 26 और 1 27। तो यहाँ पे 13 डालेंगे और यहाँ पे 1 डालेंगे, यानी Q इक्वल टू 13 और R इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 13 दूना 26 प्लस 1 27 आ गया। इस तरह से सवाल नंबर 2 पूरा बन गया है। अब हम बनाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है सवाल में यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। इसका महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। सबसे पहला सवाल है, इसमें हम यहाँ पे सवाल लिखकर बुक को हटा देते हैं, क्योंकि देखने में हो सकता है कि दिक्कत हो। पहला सवाल है हमारा 2 5 2 और 1 5 4 0। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं। इसको डालेंगे यहाँ पे, हम पहले निकालेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले के हिसाब से जो बुक में मेरे बोला है कि एल्गोरिदम यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से ही बनाना है, तो उसको हम प्रयोग बाद में लगाएंगे। पहले इसको हम निकालना सीखेंगे, ये कैसे निकाल के बनाया है। 1 5 4 0, इसको 2 5 2, इसको हम भाग देंगे। तो अगर ये यहाँ पे 15 है, अगर हम 3 से देंगे तो 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूना 12। हम 6 से भाग देंगे तो 1200 के आसपास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 6 देंगे, क्योंकि 40 भी है, यहाँ 52 है और यहाँ 40 है, तो हम 6 से ही लगा के देखेंगे। तो यहाँ देंगे 6 दूना 12 का 2, हासिल 1, 6 5 3, 6 5 30 और एक जो यहाँ था तो ये हो जाएगा 31 का 1, हासिल 3, 6 दूना 12 और 13 14 15, 1512 मेरा आ जाएगा। यहाँ पे 1512 आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, बाकी ये दोनों कट जाएगा। अब जब हम महत्तम समवर्तक निकालते हैं तो यहाँ पे जो शेष बच जाता है, उसके बाद जिससे भाग देते हैं फिर उसको यहाँ पे हम अंदर डालते हैं। तो 28 हो गया, यहाँ पे 2 5 2। अब यहाँ पे कितना से लगाएंगे, ये 28 है और ये 25 से छोटा है, फिर तीनों संख्या में लगाएंगे। तो अगर हम एक अंदाज़ा लगाएंगे तो इसको हम गुना करेंगे। अगर 5 दूनी 10 तो 10 के आसपास आ रहा है, 6 से करेंगे तो 12 के आसपास आ रहा है, 6 दूना 12 के आसपास, यानी 100 के कुछ आसपास आएगा। अगर हम डायरेक्ट 9 से लगा के देखें, 9 दूना 18 के 8, हासिल 1, नहीं 9 8 72 के हासिल 2, हासिल 72 का 2, हासिल 7, और 9 दूना 18, 19 20 21 22 23 24 25 आ जाएगा। इसका 9 बार में ये पूरी तरीके से कट जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा संख्या था, इसलिए डायरेक्ट हम 9 से लगा लिए। 5 तक लगा के देखे, नहीं आया, 9 से लगाते ये पूरा कट गया। अब इसको हम स्टेप में लिखेंगे, कैसे लिखाता है। अब यह है 2 5 2 और 1540 का बना रहे थे, तो ये इसमें निकाल रहे थे भाग देकर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1540 इक्वल टू 2 5 2, कितना से मल्टीप्लाई कर रहे थे 6 से, रिमाइंडर कितना बचा था 28। पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप, अब जिससे भाग देते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 5 2 इक्वल टू, किससे भाग दिए थे, इससे 28, कितना टाइम में दिए थे 9, रिमाइंडर कितना बचा था 0। ये 2 स्टेप में ही बन गया। इसका महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा, जिससे हम भाग देते हैं, जहाँ पे कट जाता है, जहाँ पे 0 आता है। अगर ये 1 2 3 स्टेप और भी अगर ये बड़ा संख्या रहता है तो बनता, जरूरी नहीं है कि 2 स्टेप में ही बनता, 3 4 स्टेप भी जाता। तो यहाँ पे 0 आ गया था, इसलिए यहाँ पे स्टेप इसका खत्म हो गया। तो ये 28 से कट गया था, तो ये इसका महत्तम समवर्तक कितना हो गया 28। इसका सवाल है
दूसरा सवाल है, हम सवाल यहाँ पे लिख देते ताकि अच्छे से दिखे। 196, उसके बाद है 38220, 38220। अब इसमें लगाना है, हम फिर वही करेंगे, सबसे पहले बना कर देखेंगे। 38220, इसमें 196 से हम भाग देंगे। उसके बाद जो सवाल में कह रहा है यूक्लिडियन एल्गोरिदम फॉर्मूले से फिर बाद में सजाएंगे, पहले बनाना सीखेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो हमारा हो जाएगा, कितना टाइम में लगाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले अगर 382 है और ये 196 है तो पहले हम 3 संख्या में लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 19 दूना 38, फिर यहाँ पे 6 है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 टाइम में लगाएंगे। तो 1 टाइम में लगाएंगे 196, 12 में से 6 गया तो यहाँ पे 6 बचेगा, क्योंकि यहाँ से ले लिए थे हासिल, तो ये 12 हो गया था, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। यहाँ पे कितना बच गया, 7, 7 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 7 में से 9 अगर जाता है तो यहाँ एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा। तो हम जब भी गुना भाग करते तो हम उंगली पे काउंट करते हैं ताकि हमको बनाने में ये गुना भाग गलती ना हो, क्योंकि अगर एक संख्या भी यहाँ गलत हुआ तो मेरा सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ ये क्या है, 17 है, यहाँ पे 9 है, तो हम बता देते, वैसे तो हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या बचेगा, लेकिन हम गिन के बता देते हैं। 9 है तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 आ गया, यहाँ पे बचाएगा 8। और यहाँ पे अगर हम घटाते हैं तो इसको एक हासिल दे देते, 2 बच गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 1। अब इसको उतारेंगे तो यह हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम चूँकि और संख्या 2 है इसलिए हम एक बार में और लगाएंगे। तो हम कितना से लगाएंगे, ये 196 बहुत छोटा है, अगर इसको हम 5 से करेंगे तो नहीं, 6 से करेंगे तो भी नहीं आएगा, 7 से करेंगे तो भी नहीं आएगा, 9 से करके देखते हैं। 9 टाइम में करेंगे, 9 छक 54 के 4, हासिल 5, 9 9 81, 5 86 के 6, हासिल 8, 9 एकम 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। 12 में से एक हासिल दे देते हैं, डायरेक्ट हम बोल देते हैं। 12 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ बच गया 7, 7 में से 6 गया, नहीं इसको दे दिए तो ये बच गया 5, इसको फिर हासिल दिए 15, 15 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 9, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ बच गया 98। अब यहाँ पे एक 0 है, इसको भी उतार देंगे। अब कितना टाइम में लगाएंगे, तो अब हमको लगता है कि 900 के पास है, तो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं 4 से 4 4 4 6 24, नहीं आएगा, 5 से लगा के देखते हैं। 5 से लगाएंगे तो 6 5 30 के 0, हासिल 3, 5 और फिर 5 9 45 से 3 48 के 8, हासिल 4, 5 4 9, ये पूरा कट गया, एक ही बार में पूरा कट गया। अब इसका हम स्टेप बनाएंगे, कैसे बनता है। 3 8 2 2 0 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर कुछ नहीं बचा था, ये 1 स्टेप में ही ख़त्म हो गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 196। महत्तम समावर्तक किसका हो जाएगा, 196। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल, इसका तीसरा नंबर सवाल है बुक का। 365 उसके बाद 1 2 4 5 0। अब इसको बना के बताते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 6 5 1 2 4 5 0। इसको हम बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। इसका है 365 और देना है हमारा कितना, 4। अगर इसको हम 4 संख्या को एक बार लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 चौका 12, 9 3 तिहाई 9। अगर हम यहाँ पे 4 से लगाते हैं तो 4 से लगाएंगे तो हो जाएगा 4 5 20 के 0, हासिल 2, 6 चौका 24, 25 26 के 6, हासिल 2, 3 चौका 12 13
14 ज़्यादा आ जाएगा तो हम 4 बार में इसको नहीं लगाएंगे, 4 बार में ये नहीं लगेगा, इसको हम 3 बार में लगा के देखते हैं। फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 2 4 5 0, इसको हटा देते हैं, 3 6 5 है, इसको हम 3 बार में लगाते हैं। तो 3 बार में लगाएंगे तो इसका आ जाएगा 3 5 15 के 5, हासिल 1 36 18 19 के 9, हासिल 1 3 3 9 1 10, ये आ जाएगा 0। अब ये बच गया कितना, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 5, और ये कितना बच गया 1, ये 0 यहाँ पे उतार दिए। अब यहाँ पे क्या से लगाएंगे तो हो जाएगा, अगर हम लगाते हैं 3 3 9 3 5 15, 5 से लगा के देखते हैं, 5 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, 4 बार में लगा के देखते हैं। तो 4 बार लगाएंगे, 5 चौका 20 के 0, हासिल 2 6 चौका 24 25 26 के 6, हासिल 2, और 3 चौका 12 1 14 हो जाएगा, 13 14। यहाँ पे घटाएंगे 0, 10 में से 6 गया 4, ये कट जाएगा। अब ये अंदर जाएगा 3 6 5। अब 40 को कितना टाइम में लगाएंगे तो आ जाएगा, तो अगर हम इसको लगाते हैं तो 365 है, और हम अगर 4 से 4 चौका 16 5 चौका 20 6 चौका 24 नहीं लगेगा, 7 चौका 28 नहीं लगेगा, 9 बार में लग जाएगा, 9 चौका 36, यहाँ बच जाएगा 5, ये दोनों कट जाएगा, ये 40 उतरेगा अंदर, 5 8 40। अब हम इसको सजाएंगे स्टेप में, कैसे सजाना था यहाँ पे सवाल था मेरा। 3 6 5 था, और 1 2 4 5 0 सजाना था इसको, 1 2 4 5 0। पहला स्टेप था 3 6 5 इंटू कितना से गुना किए थे, 34 से किए थे, रिमाइंडर क्या बचा था 150। उसके बाद अब इसको लेंगे, इसको यहाँ डालेंगे, 3 6 5 इक्वल टू कितना से भाग दिए थे, 40 गुने 9 प्लस 5। अब फिर इसको यहाँ लिखेंगे, जब तक 0 नहीं आएगा जब तक हम इसको बनाएंगे। यहाँ हो जाएगा 40 इक्वल टू कितना से दिए थे 5, 5 गुने 8, रिमाइंडर कितना बच गया 0। अब इसका महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा मेरा 5, क्योंकि जिसे सबसे लास्ट में करता है वही मेरा महत्तम समवर्तक होता है। तो यहाँ तक हो जाएगा, महत्तम समवर्तक कितना हो जाएगा 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अब इधर बनाएंगे क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं। सवाल नंबर 4 है, तीसरा सवाल बना दिए, सवाल नंबर 4। बस 2-3 सवाल और है, ज़्यादा नहीं है। सवाल नंबर 4 है 1 3 5 और 2 2 5, इसको बनाना है। तो इसको बनाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 2 5 में 1 3 5 से हम भाग देंगे, तो एक बार में लगाएंगे 135 0, इसको दिए तो कितना हो गया 12, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9, 1 से 1 कट गया। अब 135 को अंदर उतारेंगे तो इसको लगाएंगे 9 दूना 18, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे, ये हो जाएगा 90 5, और ये बचे 9, कितना 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 10 11 12 13, तो यहाँ बचेगा 4, ये अंदर उतारेंगे, अब ये बच जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा। अब ये 2 बार में कट गया। अब इसको सजाएंगे यूक्लिडियन एल्गोरिदम फॉर्मूले पे, तो इसका हो जाएगा 225 इक्वल टू 1 3 5 मल्टीप्लाई कितना से कितने 1 से 6 कितना बचा था 90। फर्स्ट स्टेप तैयार हो गया। सेकेंड स्टेप 135 इक्वल टू कितना मल्टीप्लाई किए थे 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था 45। थर्ड स्टेप 90 यहाँ उतारेंगे, 45 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा
बनाना इसी विधि से है, क्योंकि बुक में सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से ही महत्तम समर्थक निकालना है। इसलिए हम पहले यहाँ पे निकालना सिखा रहे हैं, फिर उस तरह से सजा भी रहे हैं। अब जिसे लास्ट में करते हैं ना, वही यहाँ पे इसका आंसर होता है, चाहिए जितना स्टेप भी जाए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं और सवाल बना के। 5 नंबर सवाल बनाते हैं। सवाल नंबर 3 तक बना लिए हैं, 4 तक बना लिए। सवाल 2 नंबर आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको बना के लाइएगा, फिर नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।